एक वचन निकालो, मत्ती 10:1 से। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रभु ने जब चेलों को बुलाया, ऐसे ही नहीं बोला जाओ चर्च शुरू कर लो, जाओ चर्च खोल लो। प्रभु ने क्या कहा? जब उसने अपने चेलों को याद रखिए, अपने पास बुलाया तो उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे क्या दिया? बोलो, अधिकार। और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। लूका 9 भी निकालेंगे, उसका 1 से पढ़ेंगे हम। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, कितनी छोटी छोटी, ये ज्यादा बड़ी है, ये बड़ी है, इससे नहीं पंगा लेना। अब जानते कहीं तो ऐसा प्रचार करते हैं, भाई ज्यादा आत्मिक मत बन, शैतान तेरे को खराब कर देगा। सच में बता रही हूं, मैं जब भी किसी को सुना, मैंने वचन से मैच किया, क्योंकि जो व्यक्ति के पास जो होगा वो आपको देगा, जो नहीं होगा वो नहीं देगा। तो यहां पर लिखा है उन्हें सब, बोलो सब दुष्ट आत्माएं, सब दुष्ट आत्माओं, सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ, बोलो सामर्थ और अधिकार। सामर्थ और अधिकार, ये दोनों अलग चीजें हैं, याद रखिए। अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर तरह की दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या दिया? शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? अधिकार। और सामर्थ किस लिए? जब उस 12 साल की रोगन ने यीशु को छुआ तो क्या निकला? तो सामर्थ बीमारियों को चंगा करती है, और अधिकार जो है वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया, और बीमारियों को निकालने के लिए सामर्थ दी। तो सामर्थ और अधिकार, ये दो चीजें अलग अलग हैं। ये बोलो, सामर्थ और अधिकार। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये, ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। इसका मतलब क्या था? प्रभु चाहता था कि मेरे जो चेले हैं, मेरे जो दास हैं, वो हमेशा मुझ पे निर्भर रहें। आज हमारी निर्भरता कहाँ है? आपकी जो निर्भरता है वो इंसान पे नहीं, आपकी निर्भरता प्रभु पे। जब हम भरोसा रखना दूसरों को सिखाते हैं तो हमें अपने लिए भी भरोसा रखना है। हालेलुया। सब कुछ विश्वास के द्वारा संभव है। तो आज 3 चीजें परमेश्वर ने चेलों को, जाओ दुष्ट आत्माओं से आजाद करो, बीमारों को चंगा करो, और मेरे राज्य का सुसमाचार सुनाओ। आज इतनी सारी टीचिंग आ चुकी है कि ये तीनों चीजें ही कहीं चली गई। आज हीलिंग का प्रचार तो खूब हो रहा है पर हीलिंग नहीं हो रही। सामर्थ का प्रचार हो रहा है पर सामर्थ है नहीं। फायर का प्रचार हो रहा है, फायर है नहीं। जिस चीज का तुम प्रचार कर रहे हो वो पहले खुद चाहिए, वो सामर्थ और अधिकार के साथ काम करना।
फिर आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आप जंगल में भी बैठोगे ना, वहां पे भी कलीसिया यूहन्ना बपतिस्मा के दाता की तरह शुरू हो जाएगी आपकी। फिर आपको उससे, शैतान से लड़ना है, आपको बाहर की चीजें नहीं। आपको जोर प्रार्थना में लगाना है, उपवास में लगाना है, अपनी होलीनेस के ऊपर लगाना है। तो आज क्या चाहिए? सामर्थ और अधिकार। किस पे? जोर से बोलो। शैतान पे। और सामर्थ बीमारियों पे। यीशु के अंदर से सामर्थ निकली और 12 साल की रोगन चंकी हो गई। सामर्थ आपके भीतर है। वही यीशु का अभिषेक जब किया और वो सामर्थ से भरा हुआ, वही सामर्थ है जो उसने हमें दी है। इसीलिए जब दुष्ट आत्माएं हमें देखती हैं तो उसे मैं नहीं दिखती, उसे कौन दिखता? यीशु दिखता है, क्योंकि वो यीशु का अभिषेक है जो उसे दिखाई देता है। वो चीखती है और चिल्लाती है। वो अधिकार, उसको पता है कि इस व्यक्ति के पास अधिकार है कि नहीं। बाइबल में लिखा, जब सिक्वा के पुत्र दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, दुष्ट आत्माएं उनके पीछे पड़ी और उनके कपड़े फाड़ दिए। वो जानती थी इनके पास अधिकार नहीं है। वो कहती, पौलुस को भी जानती हूं और यीशु को भी पहचानती हूं, तू कौन है? शैतान जानता है अधिकार, उसे पता है ये व्यक्ति के पास अधिकार है। आप ऐसे ही नहीं 3 स्टार लगा के पुलिस वाले की वर्दी पहन के बैठ सकते। हाँ, आपको दिया जाता है अधिकार, आपके लगाए जाते हैं स्टार। फिर आप जब खड़े होते हो, आप अथॉरिटी के साथ खड़े होते हो, आप अधिकार के साथ खड़े होते हो, और फिर लोग आपका भय मानते हैं। हालेलुया। जब आप सेवकाई में आए हो, प्रभु ने जब चेलों को भेजा, सबको नहीं भेजा, उसने 12 को भेजा। और बिना अधिकार और सामर्थ्य के नहीं भेजा। वो सिकुआ के पुत्र भी यीशु के नाम से ही निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा, वो भी यीशु के नाम से नहीं। आपको उस अधिकार को, होलीनेस में चलना, लालच से दूर। मैं एक चीज पूछती हूं, कितनी है हमारी नीड? सब दो कपड़े पहन के बैठे हो यहां पर, वो खाना बना बाहर, सब खाओगे अभी। इतनी है हमारी नीड, इससे ज्यादा अभिलाषाएं हैं। प्रभु ने क्या बोला? तेरे खाने और पहनने की चिंता तू मत करना, तेरा पिता है स्वर्ग में जो तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, पर तू मेरे धर्म राज की खोज कर। प्रभु के धर्म राज की खोज। वो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ करके तो देखो। उसका नेचर है। आप उससे किसी चीज में आगे नहीं हो सकते कि आप उसको दे रहे हो और वो आपका कर्जदार रहेगा। हाँ, आप बड़े अपने आप को समझ रहे हो कि हमने प्रभु को दिया, फिर तो हम घमंड करेंगे। वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, कहता मुझे दिया है, इसने मुझे दिया है, अब मैं इसे दूंगा, अब मैं इसे दूंगा। और उसका देना और आपके देने में जमीन आसमान का अंतर है। जब लॉकडाउन आया, प्रभु ने, मैंने कभी नहीं, सबसे पहले मैंने अपना बोया। जब चर्च शुरू करी, अपना सारा गोल्ड मत्तूट पे रख दिए। मैंने बोला कोई भी बोलेगा कि क्यों सेवा करी है, मैंने बोला किसी को मेरे को सुनना नहीं है, अपने आप से जितना होगा करूंगी। जो मेरा था मैंने वो दिया पहले। लोग आप कलीसिया के ऊपर नजर रख रहे हैं, वो देगा वो देगा। आपके पास क्या है, पहला वो दो, फिर आपको मांगने का अधिकार है।
अगर आपको यीशु से प्यार है, फिर ये चीजें तो बहुत छोटी बात है, आप अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सेवा करनी है, मैं हमेशा बोलती लोगों, बोले इतनी टेंशन करनी है, छोड़ दो सेवा, मत करो भाई, बिजनेस कर लो। किसने मना किया? सेवा में काहे को आए हो तुम? औरों को भी निर्बल करोगे, औरों के भी हयाब को तोड़ दोगे। अगर सेवा में आए हो तो एक योद्धा की तरह खुद भी लड़ो और दूसरों को भी सेना तैयार करो। कमजोरों की सेवा नहीं, कमजोरों की सेवा नहीं। यीशु कमजोर नहीं था, अकेला ही था। हाँ, लोग भी खिलाफ, धर्म गुरु भी खिलाफ, सदगुरु भी खिलाफ, सब खिलाफ, सदूकी फरीसी सब यीशु के विरोध में, अकेला ही। उसका फोकस क्या था? मेरे पिता ने जो मुझे करने को भेजा है वो काम पूरा करना, बस एक ही मकसद था। एक ही जगह यीशु मसीह चिल्लाया, ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बस ये चिल्लाहट हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु सब कुछ ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, पर तेरे बिना नहीं। तेरे लिए सब कुछ कर देंगे प्रभु, पर तेरे बिना कुछ नहीं। यीशु का प्रेम, सेवकाई एक प्रेम है। एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 से पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आगे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। पर ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। याद रखो, जब हम प्रभु में आए, हम कितने बड़े पापी थे। बाइबल में लिखा रोमियो 3 उसका 23 में कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब लोग आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे, वो यीशु के पास आ रहे हैं। आपको यहां पर गेट पे इसलिए नहीं रखा गया कि आप उनको दोष दें, आप उन पे तोहमतें लगाएं। ये बाल टेढ़े क्यों करें, ये कपड़े छोटे क्यों पहने हैं? नहीं, उनको एंटर होने दो, उनको प्रभु के घर में आने दो। पहले ही मत चमगादड़ों की तरह उसको पकड़ लो, उसको आने दो, उसको देखने दो, तुमको उसको देखने दो, तुम्हारे आचरण को देखने दो, तुम्हारे जीवन को उसको देखने दो। यीशु मसीह को एक दिन वो तुम्हारी फॉर्म में आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने सदूकी फरीसियों के लिए क्या बोला? बोला तुम लोग गेट पे खड़े हो जाते, बोले ना खुद एंटर करते हो ना दूसरे को करने देते हो, ना खुद एंटर करोगे तुम और ना किसी को करने दोगे। अपनी मनगढ़ंत बातें बना ली हैं। ऐसा नहीं है, हम पहले ही दिन बदल गए, हमारा पहनावा पहले दिन बदल गया था, हमारा पहनावा भी संसार जैसा ही था, हम भी वैसे ही थे। यीशु ने बदला हमें, यीशु ने बदला। कोई बदल के यीशु के पास आए तो यीशु की क्या जरूरत? बोलो। एक व्यक्ति नशेड़ी है, वो पहले पाप छोड़े फिर यीशु के पास आए तो यीशु की क्या जरूरत? बोलो। वो अपने काम से धर्मी नहीं बन जाएगा तो फिर तो यीशु प्रभु के सुसमाचार की जरूरत ही नहीं है। सारे रिलीजन में, सारे धर्मों में यही तो बोलता है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोलते नहीं बोलते? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जो तुम्हारे धर्म कर्म के काम है वो मेरे मैले चितलों के समान है।
इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु अलग है, क्योंकि यीशु ने पापियों के ऊपर अनुग्रह किया है। यीशु ने शराबियों पे अनुग्रह किया है। यीशु ने उनको बदल के नहीं बुलाया, वो जैसे हैं वैसे बुलाया है, ताकि उनको वो खुद बदल ले। ये अनुग्रह है। अनुग्रह ये नहीं कि तुम इंसान को बदल के फिर लाओ, वो जैसा भी। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में कौन एंटर हुआ? वेश्याएं। समझ आ रही है आपको? नहीं नहीं, पहले तुम सारा कुछ छोड़ो, पवित्र बन जाओ, फिर तुम मेरे पास आना। यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर गया नहीं गया? जक्कई के घर गया कि नहीं गया? किसके घर थे वो? पापी के। आप किसी व्यक्ति को बदल के स्वर्ग में एंटर नहीं करा सकते। आप वो व्यक्ति जैसा है उसको आने दो। हमारे पास कई बार लोग बोलते हैं, पास्टर जी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। कौन कहता छोड़ना पड़ेगा? आप एक धूप जलाते हो, आज से आप 4 जलाना, पर चर्च आते रहो। आप एक जोत जलाते हो, आप 4 जलाओ। आप एक बार कहीं जाते हो, 4 बार जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आप प्रभु चर्च आओ। उसको सोचने दो ना, उसको देखने दो क्या सही है क्या गलत है। हम मास्टर बन जाते हैं। प्रभु ने हमें रखा है, इनको आने दो, आने दो। हम कहते हैं नहीं, कपड़े बदल के आ, अभी वापस जा, ऐसे कपड़ों में नहीं चर्च में आना। आपको किसने बोला? आप नहीं पहनते थे पहले? आप नहीं करते थे इतना मेकअप? हाँ, आप छोटे छोटे कपड़े पहनने नहीं पहनते थे? आज बहुत धर्मी हो गए हम। अरे उस व्यक्ति को आने तो दो। उसने संसार देखा है, वो संसार की तरह चल रहा है। जब वो परमेश्वर को देखेगा, उसका पहले अंदर चेंज होने दो, बाहर का बाद में चेंज हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए सदूकी फरीसियों की तरह गेट पे ना खुद एंटर करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। कल आपने गवाहियां सुनी बच्चों की, विचार में थे, पाप में थे। कैसे बदला? जब वो यहां आए, उन्हें प्यार मिला, उन्हें यीशु मिला, उनको वचन सुना उन्होंने। यीशु के प्रेम ने, उस वचन ने उनके जीवन को बदल दिया। आज वो दूसरों को जो पाप में वचन सुनाते हैं, यीशु के पास लाते हैं। हालेलुया।